लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु के पास जब भी जीव आता है, चाहे कोई भी उम्र हो, कोई भी जगह हो, कैसी भी उस वक़्त की जीव की दशा हो या दिशा हो, सतगुरु से अनमोल वस्तु ही मिलती है। कभी जीव मांग करता है, कभी सतगुरु अपनी मौज में आकर देते हैं, कभी कोई ना कोई जरिया बनाते हैं, कोई लीला रचाते हैं। लेकिन सतगुरु से क्या मांगना है? जब सतगुरु अपने आप देते हैं, ये उनकी मौज हुआ करती है। लेकिन जब जीव स्वयं मांग करता है, तो तब ये उस पर निर्भर करता है कि वो कौन सी वस्तु मांग करता है। आज हजारों गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की शरण में आते हैं। रोज के रोज गुरुमुख प्रेमी आते हैं, कुछ दिन श्री चरणों में रहते हैं, फिर चले जाते हैं। हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। कोई संसार की वस्तुएं मांगता है, कोई अपने शरीर के दुख दर्द से छुटकारा चाहता है। कोई विरले गुरुमुख भी ऐसे होते हैं जो 84 लाख योनियों से छुटकारा चाहते हैं और इसी के लिए सतगुरु से सतगुरु का आशीर्वाद मांगते हैं। संसारिक वस्तुएं मांगकर तो अपना समय जाया करना ही है। लेकिन समझदारी यही होती है कि सतगुरु से कम कुछ नहीं मांगना चाहिए। एक लीला है श्री गुरु महाराज जी की। एक बार हमारे हृदय सम्राट, प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय श्री गुरु महाराज जी एक वन में विराजमान थे। श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी की ये बड़ी मधुर लीला है। एक वन में विराजमान थे। काफी पुराने समय की बात है। कुछ महात्मा जन भी उनके साथ थे। एक पेड़ के नीचे आप विश्राम कर रहे थे, तो कुछ बच्चों ने वहाँ पास में ही आम के पेड़ से आम तोड़ना चाहा, तो पत्थर मारा पेड़ के ऊपर। तो वो पत्थर जो है आम
को न लग करके श्री गुरु महाराज जी की ओर जा लगा। सतगुरु कृपा निधान, करुणा निधान बड़े दयालु होते हैं। वे शरण में आए हुए जीव को एहसास दिलाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कोई न कोई रचना रचाते हैं। तो जब पत्थर उधर श्री गुरु महाराज जी को आकर लगा तो वो बच्चे भी कुछ घबराए, लेकिन भागे नहीं। और श्री गुरु महाराज जी ने समझाने के भाव से बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा कि बच्चों क्या चाहते हो, क्या हुआ, पत्थर क्यों मारा। तो बच्चों ने भी सहज स्वभाव कह दिया कि हमने आपको नहीं मारा था, हमने तो पेड़ से आम तोड़ने के लिए मारा था, गलती से पत्थर आपको आकर लगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि अब हमारे पास अगर आए हो तो हमसे क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, क्या पसंद करते हो। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, इस वृक्ष को जब हमने पत्थर मारा तो इसने हमें आम दिए। कुछ देर से जो हम पत्थर मार रहे थे तो आम हमें प्राप्त हुए। अब आप हमें क्या दोगे। अब ये बच्चों में इतनी समझ है, सतगुरु की प्रेरणा हुई, वो संस्कारी रूहें हैं, ये तो लीलाधारी भगवान स्वयं जानते हैं, लेकिन हमको बड़ी समझ मिलती है, बड़ी भारी सीख मिलती है। ये समझ तो विरले गुरुमुख प्रेमियों को होती है, किसी किसी को होती है। हजारों गुरु महाराज जी के चरण में आते हैं। हम त्योहार पर देखते हैं, कभी माघी का पर्व है, कभी विसाखी का पर्व है, कभी भंडारा है, कभी व्यास पूजा है, कभी जन्मदिन है। हजारों की तादाद में संगत रोज के रोज आ रही है, रोज जा रही है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करती है, फिर घरों को पहुंचते हैं। तो जब दर्शन करने के लिए आते हैं, श्री गुरु महाराज जी के पास आते हैं, तो घर से ही किसी लक्ष्य के तहत कुछ न कुछ ख्याल लेकर के, कोई विचार लेकर के, पहले से ही निश्चित किए हुए घर से रवाना होते हैं कि गुरु महाराज जी से ये मांगेंगे, ये विनती करेंगे, चलो सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं। या कई बार सोचते हैं कि अब नाम तो लिया हुआ है, सबने नाम ले लिया है, तो वो नाम भीतर ही भीतर कुछ न कुछ अपना असर तो दिखाता है। लेकिन जब तक स्वयं हम प्रयास नहीं करते तब तक वो अधिक लाभ जो है वो दिखाई नहीं देता। तभी अनेकों गुरुमुख भाई बहन विचलित हो जाते हैं। आज अगर सुमरन करने की कमी है तो इसका मूल कारण यही है
कि सुमरन का लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। अगर लाभ दिखाई पड़ने लग जाए तो सुमरन का क्या लाभ है। जैसे तैसे करके भी 2 घंटे सुमरन गुरुमुख प्रेमी पूरा करें, और जो करते हैं वो लाभ को जान कर ही करते हैं। और सही मायने में जो गुरुमुख प्रेमी सुमरन का लाभ समझ करके 2 घंटे नित्य नियम से भजन अभ्यास करते हैं, उनके अंतःकरण में एक तड़फ होती है, एक वेदना होती है कि मैं 2 घंटे ही क्यों कर रहा हूँ, इससे अधिक कब होगा। बड़ी मुश्किल से तो 2 घंटे कर पाते हैं, लेकिन साथ के साथ ये उमंग, ये तरंग, या ये एक वेदना कहें, एक तरफ ये खुशी किसी कोने में रहती है कि कभी मैं इससे भी ज़्यादा करूँगा। जैसे कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन, कोई नौकरी पेशा इंसान बड़ी मुश्किल से जितना भी कमा पाता है, जितनी भी सफलता प्राप्त कर पाता है, तो कहीं ना कहीं किसी कोने में उसके अंदर एक इच्छा, जिज्ञासा रहती है कि कभी तो मैं ये बन जाऊंगा, कभी मेरी इतनी तरक्की होगी, कभी मेरे पास ये होगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा। और एक वेदना उसको भी, एक दुख उसको भी लगा रहता है कि इतना ही क्यों है मेरे पास, मेरी सैलरी इतनी ही क्यों है, मेरा बैंक बैलेंस इतना ही क्यों है, मेरा मकान ऐसा क्यों है। ये दुख भी तो लगा रहता है ना। लेकिन वो प्रयास पूरा करता है और आगे बढ़ने के लिए लगातार लगन उसकी लगी रहती है, कोई ना कोई कयास लगाता रहता है, अटकलें लगाता रहता है, प्रयास करता रहता है कि वो आगे बढ़े। ऐसा ही सुमरन करने वाले, भजन करने वाले गुरुमुख प्रेमियों के साथ भी होता है, हो रहा है। अनुभव करते होंगे गुरुमुख प्रेमी कि ऐसा गुरुमुख प्रेमियों के साथ रोज का ये सोचना, विचारना ऐसा रोज का रोज होता है। एक चिंता सी लगी रहती है, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि ये सच्चा बिजनेस तो यही है, सच्चा सौदा यही है, सच्ची कमाई यही है, सच्चा बैंक बैलेंस यही है, सच्चा घर यही है, सच्चा मालिक यही है, सच्चा दोस्त यही है, जो यहाँ काम आने वाला है, आगे काम आने वाला है। इतनी समझ होने पर ही बड़ी मुश्किल से 2 घंटे जैसे भी करके, लेकिन बड़ी खुशी से भजन सुमरन को अंजाम देते हैं। और कभी नहीं चाहते कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। संसारिक तरक्की के बारे में नहीं विचार करते, मांग नहीं करते, क्योंकि उस सुमरन भजन अभ्यास के अंदर एक ऐसी तासीर है, ऐसी एक लहर चलती है। जैसे कहीं कोई इंसान किसी कार्य के चलते थक जाए, थका हारा कुछ अधिक थक जाए, गर्मी का मौसम हो, फिर कार्य से निर्वृत्त होकर कार्य पूरा करके जब ठंडी हवा का अवसर मिले, ठंडे पानी की उसको ज़रूरत पूरी हो, और इस प्रकार का जब उसको अवसर मिलेगा तो वो ठंडा पानी पी करके, कुछ खा पी करके ठंडी हवा में बैठेगा, तो ठंडी ठंडी हवा के अंदर अब उसे कोई चिंता नहीं है, वो काम कर चुका है अपना, जो अपना काम कर चुका है, कोई चिंता नहीं है, अपना जो उसका कोटा है पूरा हो गया है। ठंडी छाया मिल गई, ठंडी हवा मिल गई, ठंडा पानी पीने को मिल गया, भूख है तो खाने के लिए कुछ मिल गया, अपने गंतव्य, अपने ठिकाने पर पहुंच गया, अपने घर में पहुंच गया। अब वो उस ठंडक के एहसास में बैठे बैठे उसको नींद आने लग जाएगी, आराम से सो जाएगा, संतुष्ट हो गया, और कुछ उसको दिमाग में नहीं रहेगा। ऐसे ही
भजन सुमरन करने वालों को एक भजन सुमरन की जो तासीर है, एक ठंडी ठंडी दिल को शीतल करने वाली, आत्मा को सुख पहुंचाने वाली। आत्मा तो स्वयं अपने आप में सुख स्वरूप है, लेकिन ये जीव भी तो ऐसा क्रियमान कर्म करके, ऐसी करनी को करते हुए इस तरह के निष्काम कर्मों में जब प्रवृत्त होता है तो आत्मा को एक और अलग सी नई इस लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली खुशी प्राप्त होती है। गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन करने के बाद में चाहे कोई कैसा भी काम करने वाला है, गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन कर चुकने पर उनको ऐसा लगता है कि बेशक वो मुश्किल था भजन सुमरन करना या आसान था, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसने अपने इस नियम को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प किया हुआ है, और जब इस प्रकार वो 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास जब पूरा कर लेता है, चाहे एक बार में करे, चाहे 2 बार में, चाहे 4 बार में, जिस वक़्त 2 घंटे पूरे हो जाते हैं उस वक़्त उसको लगता है कि मैंने अपना असल कार्य कर लिया, मेरी तनख्वाह पक्की हो गई, मेरी सैलरी पक्की हो गई। वो उसके बारे में सोचता है कि 2 घंटे से आगे कब बढ़ूँगा। और इसी भजन सुमरन कर लेने के बाद जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसकी चिंता रहती है कि आज 2 बार तो मैं कर चुका हूँ आधा घंटा, अभी 2 बार और करना है। या जिसने एक साथ करना है वो एक साथ बैठा हुआ है, चाहे सुबह अमृत वेले अर्ली इन द मॉर्निंग या सूर्य उदय होने के बाद या उससे थोड़ा बाद या दोपहर को, शाम को, जो एक साथ 2 घंटे बैठ करके कर रहा है, जब कर रहा होता है तो उस वक़्त भी उसको एक हल्की सी इस चिंतन के साथ वो चिंता रहती है कि मैं अपना ये कार्य पूरा करूं, पूरा करके छोड़ना है। तो बड़ी मुशक्क़त से ये कार्य पूरा होता है, क्योंकि मन जो है लगातार जीव पर मंडराता रहता है सुमरन को तोड़ने के लिए, भजन को बीच में छोड़ने के लिए। गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते होंगे संसार की बड़ी विडंबना कहें, मजबूरियां कहें, पिछले जन्मों का कर्मों का खाता कहें, जैसा भी कहें, लेकिन जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया ना, उसका भजन सुमरन कोई रोक नहीं सकता। मन और मन की 33 करोड़ वासनाओं की सेना भी उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिसने दृढ़ संकल्प करते हुए सुमरन भजन अभ्यास को रोज का रोज करने की एक बाजी सी लगाई हुई है। उसके अंदर एक ऐसी ठंडी ठंडी हृदय को शीतल करने वाली फुहार सी चलती रहती है, और उसमें मदबोस हुआ, उसमें मस्त हुआ, उस खुमारी में कभी संसार की वस्तुओं को मांगने की कभी मांग ही उसके अंदर से नहीं उठती, क्योंकि वो महसूस करने लगता है कि जो मैंने पाया है या जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसके अंदर तो ये ऐसे कई संसारों जैसी दौलतें उस सुख पर कुर्बान है। एक नहीं कई संसार कुर्बान कर दिए जाएं तो भजन सुमरन की इस उपलब्धि का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो श्री गुरु महाराज जी ने जब उन बच्चों को बुलाया, उनसे पूछताछ की, बच्चों ने कहा कि
पेड़ ने तो हमें आम दिया पत्थर मारने पर, अब आप हमें क्या दोगे? गुरु महाराज जी ने जो पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं अब, तो बच्चों ने कहा कि आप क्या दोगे? अब विरले किसी गुरुमुख को समझ होती है कि अगर गुरु महाराज जी कहेंगे कि मांगो तो क्या मांगना है। अब वो तो बच्चे हैं, लेकिन सतगुरु की प्रेरणा जिसके अंदर हो जाए, या किसी का कोई पूर्वला कर्म, पिछला कोई संस्कार पल्वित पुष्पित हो जाए, फल देने को आ जाए, तो क्या पता गुरु महाराज जी की क्या रहमत हुई बच्चों पर, जो उनको अंदर से प्रेरणा हुई कि इन महापुरुषों से क्या मांगना चाहिए। बच्चे थे, अब वो चाहते तो कुछ दूसरी चीजें मांग लेते, जैसे वो आम के दीवाने थे, पत्थर मारकर आम तोड़ना चाहते तो ऐसी कोई चीज मांग लेते। हाँ, पेड़ से तो आम चाहते थे, गुरु महाराज जी से भी ऐसी कोई चीज मांग लेते खाने की, लेकिन नहीं, कोई भी दिल में भाव उनके होता तो मांग लेते। गुरु महाराज जी की दया दृष्टि थी या पता नहीं, उनकी कोई संगत थी, या इतनी थोड़ी देर का संगत, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का प्रभाव, पिछले कर्मों का उदय होना, या कुछ और, ये तो गुरु महाराज जी जाने। लेकिन बच्चों ने कहा, अपनी जो उन्होंने बात रखी वो यही कि स्वामी जी आप हमें क्या देंगे, यानी गुरु महाराज जी पर छोड़ दिया। जब उन्होंने गुरु महाराज जी पर बात छोड़ दी तो श्री गुरु महाराज जी, दाता दयाल जी, अपने पूर्ण दयाल रूप में आए, पूरे सच्चिदानंद रूप में आए। पूर्ण ईश्वर जब दयाल रूप में आते हैं तो बड़ी दया लुटा देते हैं, रहमत बरसा देते हैं। उन्होंने अपने कर कमल उठा करके आशीर्वाद दिया और वचन फरमाए कि जिन गुनाहों की मुक्ति परलोक में नहीं होती, वे ऐसे जो इंसान कर्म करता है जिनकी मुक्ति नहीं मिलती, जिनसे छुट्टी नहीं मिलती, माफ़ी नहीं मिलती, उन गुनाहों से हमने तुम्हें माफ़ किया और आवागमन से मुक्त किया। एक बच्चों के लिए इतनी बड़ी रहमत श्री गुरु महाराज जी ने बरसाई। श्री गुरु महाराज जी के लिए कोई बच्चा, युवा, बूढ़ा, ये अलग अलग नहीं है। श्री गुरु महाराज जी के लिए तो सब के सब रूह रूप में है, आत्मा रूप में है, सब रूहें हैं। तभी तो हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि कोई बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, भजन सुमरन से किसी को भी छुट्टी नहीं है, सब पर यह नियम लागू होता है। अब सोचो, बच्चे करते होंगे कि नहीं, लेकिन अगर कोई युवा न करे, गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा ली हो, नाम का दान लिया हो, और श्री गुरु महाराज जी के जो वचन है 2 घंटे सुमरन करना, वो 2 घंटे सुमरन ना करता हो, ये कितनी उस भजन सुमरन ना करने वाले के लिए दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। लेकिन अफसोस श्री गुरु महाराज जी जताते हैं
महापुरुषों को अफसोस होता है, क्योंकि महापुरुषों ने तो हमें अपना लिया है। उन्होंने जब हमें नाम दे दिया है तो उन्होंने अपना एक मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया कि तुम हमारे हो। लेकिन हमने अब तक ठप्पा नहीं लगाया अगर हम 2 घंटे सुमरन नहीं करते हैं। और ये भी यकीनन है कि अगर 2 घंटे हम सुमरन करेंगे तो यकीन पक्का समझो कि 5 नियमों से गुजर कर ही 2 घंटे सुमरन करना। पहला नियम तो भजन सुमरन नहीं बताया ना, पहला नियम तो श्री आरती पूजा है। तो सुबह सवेरे इसी नियम से शुरुआत होगी। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने से ही मंजिल मिलती है, ऊपर चढ़ता है हर कोई। तो ये पहला नियम है। कोई सोचे कि मैं सीधा सुमरन कर लूं, बाकी नियम ना करूं, तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उन्हीं सब नियमों के अंदर, उन नियमों का पालन करने में ही भजन सुमरन करने की पूरी ताकत छिपी है। और कभी भी जिसने नाम ले लिया हो, श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को कभी भी किसी संसारिक रिश्ते नातों-दारों के भरोसे नहीं छोड़ा, उस पर नज़र रखते हैं। अगर कोई सतगुरु के वचनों को नहीं अपनाता, नहीं चलता वचनों पर, तो लाभ तो उसका नहीं होता। सतगुरु तो नाम दे सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं, अब कमाई करेगा तो लाभ होगा, लेकिन इसका अफसोस तो सतगुरु करते ही हैं कि क्योंकि अपना जो बना लिया। कोई सोचे कि हमने नाम ले लिया है, नाम नहीं जपेंगे तो लाभ नहीं होगा, तो क्या नाम बेकार हो जाएगा? नाम बेकार भी नहीं होता। जैसे बैंक में अकाउंट खुला लिया जाए, अभी कुछ साल पहले भारत के अंदर मौजूदा सरकार ने ये नियम बनाया था कि सभी अपने बैंकों में खाता खुलवाएं, 0 बैलेंस पर, जिसको शायद जन धन योजना का नाम दिया, ऐसा कुछ। तो ये भी ऐसे महापुरुषों का आज से नहीं, जुगाद से ये सिलसिला चला आता है कि नाम दे दिया, समझो खाता खोल दिया, हम गुरु महाराज जी के हो गए। हम चाहे स्वीकार ना करें, वो हम पर निर्भर करता है। फिर नफ़ा नुकसान भी हम ही को देखना होता है। जो खाता खुलने पर बैलेंस डालते हैं, उनकी तो वो डायरी बोलती है, अकाउंट बोलता है कि इतना बैलेंस है, और वक्त ज़रूरत काम आता है। खाता बैंक में इसीलिए खुलाया जाता है। तो ये भगवान के नाम का खाता भी, अगर भगवान का नाम हमें मिल गया है, सतगुरु ने बख्शिश कर दी है, तो कमाई अवश्य करनी चाहिए। एक बार श्री गुरु महाराज जी सिंध में सत्संग प्रचार करने के लिए पधारे। हमारे तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी का आकर्षण ऐसा था कि जहाँ गुरु महाराज जी विराजमान होते, वहाँ लोग अपने आप खींचे चले आते, चाहे किसी रूप में भी हमने श्री परमहंसों के दर्शन किए हों। आज हुजूर गुरु महाराज जी के हम लगातार दर्शन कर रहे हैं 2017 से। तो अच्छे से हम जानते हैं, ये कोई
पुरानी कोई लीला या कोई पुराना वर्णन नहीं है ग्रंथ में, हमारी आंखों देखी बात है। कैसा आकर्षण है श्री गुरु महाराज जी का, कैसे लोग खींचे चले आते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी आपके शहर पंजाब में आ जाएं, पटियाला में आ जाएं, त्रिपुरी में आ जाएं, या अबोर फाजिलका में आ जाएं, अमृतसर में आ जाएं, कहीं भी आकर 4 घंटे का डेरा लगा लें। जब गुरमुख प्रेमियों के कानों में खबर मिले, 4 दिन पहले मिले, 10 दिन पहले मिले या 4 घंटे पहले मिले, 4 घंटे पहले ये समाचार हमें मिले कि 4 घंटे के बाद श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। अब हमारा सफ़र उस पते ठिकाने पर पहुंचने का अगर 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, तो हम पूरी तैयारी में लग जाएंगे। कोई गुरमुख तो जहां आधा घंटा का सफ़र हो तो वो उसी वक्त चल पड़ते हैं कि हमने गुरु महाराज जी के आने पर ही क्यों जाना है, अभी क्यों नहीं, अभी पहुंचते हैं। वहाँ जाकर के कोई सेवा करेंगे, कोई दरी बिछाएंगे, कोई झाड़ू लगाएंगे, कोई सफाई करेंगे, या वहाँ पर जो मुंतजिम होंगे इंतजामात करने वाले, हम उनको सुपुर्द हो जाएंगे, जो हमारी सेवा लगा देंगे। हमें ऐसा सुअवसर मिल रहा है, ऐसा होता है कि नहीं। और वहाँ महात्मा जन जो मुंतजिम होते हैं, चौधरी होते हैं, वो जिनको जानते हैं, रोज़मर्रा का कार्य होता है, ऐसे आयोजन होते हैं, समागम होते हैं, तो उन सब गुरमुखों को फ़ोन करके बताते हैं कि संदेश आया है कि इस वक्त गुरु महाराज जी आने वाले हैं, आज आने वाले हैं, 4 दिन बाद आने वाले हैं। तो उनको बुलाते हैं। भाई जब हम 1 बार 2 बार या कई बार जाकर के कुछ हम अपनी सेवा से या अपने किसी भी प्रकार के संजोग से हम अवगत कराते हैं, तो फिर हमारा नाम उस सेवा कार्य में सम्मिलित हो जाता है। जब भी ऐसा अवसर आता है हमें संदेश मिलता है। तो ये सारी कहीं ना कहीं जो हमें अवसर पिछले संस्कारों से मिला, नाम मिला, फिर हम क्रियमान कर्म करने लगे कि हमने सेवा स्वयं करने का जिम्मा लिया, नित्य नियम करने का जिम्मा हमने अपने आप स्वीकार किया, भजन अभ्यास करने का जिम्मा भी हमने अपने आप स्वीकार किया। तो ये एक प्रकार से हमारे अकाउंट में हमारी ओर से बैलेंस इकट्ठा होता गया। और किस प्रकार ऐसे अवसरों पर गुरमुख प्रेमियों की भीड़ हो जाती है। अचानक से थोड़ी देर के लिए गुरमुख प्रेमियों को अवसर मिल जाए, थोड़ा अवसर मिल जाए, समाचार मिल जाए, भाग पड़ते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है कि संभाले नहीं संभलती। आनंदपुर में, प्रयाग धाम में देखें, क्या कोई चिट्ठी डालने के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। हमें कोई संदेश भेजता है कि आओ आनंदपुर में दर्शन कर लो, गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। कोई संदेश नहीं आता, लेकिन भीतर ही भीतर गुप्त ही गुप्त एक संदेश श्री गुरु महाराज जी का प्रेमियों को पहुंचता रहता है। कभी इधर के लोगों को, कभी उधर के लोगों को। एक ठीक प्रकार से एक व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी की रहती है। वो चाहें तो पूरा संसार एक पल में इकट्ठा कर लें, लेकिन नहीं, आज इसको मौका देना है, कल उसको मौका देना है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कितनी सुंदर ये श्री गुरु महाराज जी की अपनी व्यवस्था है। उनके आकर्षण की हम बात कर रहे हैं, ये आकर्षण ही तो है। आज अगर हमें कोई कह दे कि श्री गुरु महाराज जी बीकानेर में पहुंचने वाले हैं, तो बीकानेर वालों को जैसे संदेश मिलेगा, बीकानेर वाले गुरमुख प्रेमी ऐसे खुशियों में झूम उठेंगे। कोई सोचेगा मैं क्या भेंटा करूं, मैं क्या अर्पण करूं, मैं कैसे पहुंचूं, मैं क्या वहां पर सेवा करूं। कोई कुछ
सभी इधर से उधर फ़ोन खड़काने लगे कि क्या ये बात सत्य है, हमने ऐसा सुना। श्री गुरु महाराज जी दिल्ली आने लगे। कहीं भी श्री गुरु महाराज जी चले जाएं, अहमदाबाद चले जाएं, सूरत चले जाएं, जयपुर चले जाएं। थोड़े समय पहले, कुछ सालों पहले 2019 में श्री हुजूर गुरु महाराज जी जयपुर में आए थे। कितनी संगत आई थी और गुरुमुख प्रेमियों ने, सेवा समितियों ने रात और दिन करके, रात दिन एक करके ऐसी नज़ीर पेश की थी। जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ जयपुर में पहुँचे, वो नज़ारा देख करके हर कोई हतप्रभ था। घोड़ों की सवारियाँ, हाथी की सवारियाँ, सुंदर साज सज्जा से भरपूर एक बैकुंठ उतार दिया। हम रात और दिन कहते हैं कि आनंदपुर का नक्शा बैकुंठ से उतारा हुआ है, ये बैकुंठ है, स्वर्ग है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी जहाँ भी पहुँच जाते हैं, जहाँ भी गुरु महाराज जी विराजमान हो जाते हैं, उसी जगह को वैकुंठ बना देते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी के समय की जो ये हम लीला श्रवण कर रहे हैं कि कुछ लोग संतों के जैसे चाहने वाले होते हैं, प्रशंसक होते हैं, खींचे चले जाते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। कुछ लोग संतों महापुरुषों के विरोधी भी होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं। तो अनेकों संगत के लोग जो वहाँ पहुँच रहे थे, एक उन संगत में ऐसा प्रेमी था, किसी भगत के साथ करके, भगत की संगत करके आ गया, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में तो आ गया, लेकिन वो विरोध करने वाला था, कट्टर विरोधी था। अब आ गया तो जैसे दर्शन किए श्री गुरु महाराज जी का, वो नूरानी तेज जो आँखों से उसने दर्शन किया, इतना आकर्षण श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में पहुँचने से, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने से इतना आकर्षण उसको लगा। तो वहीं मौका देखकर श्री गुरु महाराज जी से श्री चरणों में विनती कर दी कि मुझे नाम चाहिए। वो विरोधी था तो उसका कारण भी, क्योंकि उसका परिवार पूरा विरोधी था, आलोचना करने वाला, उसी परिवार का वो बंदा था। अब वो वहाँ बैठा है तो अब ये गुरु महाराज जी की मौज हुई, प्रेरणा हुई, या उसका कोई पिछला प्रारब्ध फल देने को आया, जो श्री गुरु महाराज जी ने उसी को प्रेरणा दी। और वो खुद बोलता है, गुरु महाराज जी ने नहीं कहा किसी को, गुरु महाराज जी नहीं कहते, गुरु महाराज जी प्रेरणा देते हैं, जो फिर प्रेमी स्वयं विनती करते हैं। तो वो भी आकर्षण श्री गुरु महाराज जी के दर्शन का देख करके विनती करने लगा। श्री गुरु महाराज जी ने नाम दान दे दिया। देर कहाँ लगती है, कभी गुरु महाराज जी वक्त नहीं देते, आगे की तारीख नहीं देते। ये कितनी दयालुता है कि इधर हमारे अंदर वैराग पैदा हुआ, ख्याल पैदा हुआ, हमने नाम की मांग की और नाम मिल जाता है, ताकि हम उस वैराग में नाम को प्राप्त करके नाम को जपना शुरू कर दें। चाहे जितना भी शुरुआत हम करें, लाभ ही लाभ है। अब उसे नाम मिल गया, बहुत खुश था, प्रसन्न था।
अब वो जो अपने घर आया और घर में ज्यों ही बताया, ना बताता तो कौन पूछने वाला था, किसको क्या पता लगने वाला था। ये भी गुरु महाराज जी की मौज है। घर में बता दिया कि मैं तो नाम लेकर आ गया हूं। इतना पता लगने की देर थी कि नाम लेकर आया है, तो घर वाले संतों के विरोधी तो थे ही, आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले। घर वालों ने अधिक कुछ नहीं किया, लेकिन उससे बोलना छोड़ दिया, उससे बात ही करना छोड़ दिया, उसके साथ बैठना छोड़ दिया, उससे नजदीकी में छू जाने से भी परहेज करने लगे, उससे दूर दूर रहने लगे, यानी उसको छूना छोड़ दिया। अब इतना जिसके साथ वाकया पेश आए तो सोचो कितनी परेशानी होगी। वो सोचने लगा कि क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया। कल तक जब वो स्वयं आलोचक था, आलोचना करने वाले परिवार में वो भी रहता था, तो वो एक जैसी सभी विचारधारा रखते थे, लेकिन आज वो अलग हो गया है, नामधारी हो गया है, प्रशंसक हो गया है, तो उसे और अधिक कुछ नहीं ऐसा लगता था जैसे कोई उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ और अगले दिन श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि श्री गुरु महाराज जी, आपने जो नाम मुझे दिया है, मेरे तो घर वालों ने मुझे अछूत बना दिया है। ना कोई मेरे से बात करता है, ना मेरे को नज़दीक बैठता है, मुझे कोई छूता भी नहीं। अब आप कृपा करके वो नाम वापस ले लीजिए। गुरु महाराज जी उसकी भोली भाली बातों को सुनकर मुस्कुराकर फरमाने लगे कि ये नाम ऐसा है, जो नाम तुम्हें मिल गया है, ये ऐसा है नाम, एक बार अगर अंदर चला जाता है, फिर इसको जितना निकालोगे, जितना इसको संभालोगे, उतना फिर ये अंदर गहराई में उतरता चला जाता है, नाम रचता चला जाता है, जैसे रंगत बढ़ती जाती है, जैसे मेहंदी को घिसने से रंग गहरा होता है, मेहंदी को लगाने से जैसे जितनी देर उसको लगाए रखें तो अधिक से अधिक मेहंदी रचती है, सुनहरी होती है, रंग गहरा होता है, ऐसे ही नाम का असर है। तो गुरुमुख प्रेमी वो शांत हो गया। कुछ सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं कैसे नाम को बाहर निकालूं। नाम के बारे में सोचने लग गया और घर से चला था तो ये सोचकर निकला था कि नाम वापस दे आता हूँ, जैसे गुरु महाराज जी ने दिया है तो वो नाम वापस ले भी लेंगे, छुटकारा हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए कि जितना इसको निकालने के लिए सोचोगे भी, सीधा सीधा गुरु महाराज जी का फरमान यही था कि जितना इसके बारे में सोचोगे, कैसे भी सोचो, इसको बाहर निकालने के बारे में सोचो, वापस देने के बारे में सोचो, या इसका नाम सुमरन करने के बारे में सोचो, ये तो और गहरा होता चला जाएगा। नाम बीज की तरह, जैसे बीज को धरती में बो दिया जाता है, एक बार धरती के अंदर बीज चला जाए, थोड़ा अवसर, पानी और हवा, धूप ऊपर से उसको मिल जाए, अब उसको कोई
खोद करके वो बीज तो नहीं वापस निकाला जा सकता, वो तो उगेगा। हाँ, उजाड़ना हो तो अलग बात है, लेकिन वो धरती पर बीज और एक नाम का हृदय में बस जाना, कुछ फर्क भी है। उदाहरण के तौर पर है कि जो बीज बो दिया गया वो तो फलीभूत होगा ही होगा, और नाम की जहाँ रंगत बढ़ती है, नाम का जहाँ असर होने लगता है, लाभ होने लगता है, फिर वहाँ कुछ कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता कि मुझे नाम का कितना लाभ हुआ। नाम की कोई कीमत है या नाम की कोई बताने की, इसके लाभ को बताने की कोई सीमा है, ये वर्णन करने के लिए फिर जीव के पास, उस गुरुमुख के पास, प्रेमी के पास कोई भी अकल बुद्धि या कोई विचार शेष नहीं बचता। बस महसूस किया जा सकता है। अब हम ये विचार कर सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी से, महापुरुषों से क्या मांगना चाहिए। गुरु महाराज जी से गुरु महाराज जी को ही मांग लो। उनसे नाम ले लिया है तो समझो गुरु महाराज जी को ही हमने नाम रूप में अंदर बिठा लिया है, बसा लिया है। और इन्हीं परमात्म स्वरूप सतगुरु की बनाई हुई ये सारी दुनिया है। जब दुनिया बनाने वाले भगवान को हमने अपने हृदय में बसा लिया, उसको हर वक्त हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, करते रहते हैं, तो भला ये सामने दिखने वाली जो दुनिया है, इसकी कशिश क्या बाकी पड़ी रहेगी? ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा होता, वैसा होता। लेकिन नाम का सुमरन भजन अभ्यास करेंगे तब ऐसी हकीकत हम पर खुलेगी, ऐसा राज खुलेगा कि संसार भर के सुख मिल जाएं तो भी नाम की लज्जत के आगे, नाम के सुख के आगे, नाम की खुशी के आगे फीके फीके नजर आते हैं। कभी तो गुरुमुख प्रेमी कभी संसारिक वस्तुओं को नहीं मांगते, संसार की चाहना नहीं करते। संसार का लाभ हो जाए, संसार का नुकसान हो जाए, ना रोते हैं ना खुश होते हैं। हजारों लाखों की कमाई ज़्यादा हो जाए तो उछल कूद नहीं करते, ढोल नगाड़े नहीं बजाते, खुशियाँ नहीं मनाते, और ना ही नुकसान होने पर रोते हैं। संसार की खुशी और गम एक जैसी समझते हैं, क्योंकि भजन सुमरन में ही ये समझ मिलती है। और गुरुमुख प्रेमी सदा यही यकीन करते हैं, इसी विश्वास को अपने भीतर पक्का रखते हैं कि संसार में चाहे खुशी मिले या दुख मिले, कोई भी असली नहीं है। अब कितने ही नोटों की गड्डियाँ हाथों में रखते हैं, अगर उसमें एक नोट भी अगर नकली आ जाए तो कोई अपने पास रखता है भला? पता है कि इसका कुछ मिलना तो है नहीं। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो नकली नोट हो या असली नोट एक जैसा समझते हैं, वो असली को भी फाड़ देते हैं, नकली को भी फाड़ देते हैं। लेकिन समझदार इंसान नकली की परख करता है। तो ये भक्ति का धन, नाम का धन गुरुमुख प्रेमियों के लिए मायने रखता है।
यही सच्ची दौलत है, यही सच्चा सौदा है जो करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। लेकिन ये विरले विरले गुरुमुख प्रेमी जानते हैं और वो हर वक्त सतगुरु से भक्ति की मांग करते हैं, भजन सुमरन करने की शक्ति मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। और हमें भी सतगुरु के नाम का सुमरन करने की हर वक्त शक्ति और आशीर्वाद मांगते हुए नित्य नियमों को, पांचों को पूरा करें और भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।